Good morning, everybody. We start here our first chapter, rational numbers. तो first we know about what is numbers. Numbers किसे कहते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं. तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा. अभी मैं जब बुक्स से रिलेटेड आपको बताना शुरू करूँगा तो फिर मैं बता दूँगा आपको कि आप अपने बुक्स पे फोकस करिए. अभी आप मेरी वॉइस पे फोकस करिए. Numbers. A number is a mathematical object used to count, measure and label. कि नंबर्स एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, काउंट करने में, मेज़र करने में या लेबल करने में. ठीक. नंबर्स की डेफिनेशन होती है, ए नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल. देन नेचुरल नंबर्स. व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? They are the numbers we usually count and they will continue on into infinity. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो यूजुअली हम काउंट करते हैं लेकिन इनमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन तक होती हैं. ठीक है. Whole numbers are all natural numbers including ज़ीरो. होल नंबर्स सभी नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को इंक्लूड करने पर कहते हैं कि अगर ज़ीरो को नेचुरल नंबर के साथ हम इंक्लूड कर दें तो वो टोटली होल नंबर्स हो जाते हैं. एग्जांपल पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 सो ऑन. फिर आया हमारा रेशनल नंबर्स. ए नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ये नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where p and q are where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational numbers. यानी कि रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकें, और जहाँ p और q क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं. एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन q ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता. फिर आते हैं हम इंटीजर्स पे. इंटीजर्स आर द नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो होते हैं. ठीक. अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इंटीजर आर स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स ऑफ ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर्स के एक स्पेशल सेट होते हैं जिनमें ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया जाता है. नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर्स. नंबर लाइन जो होती है आपकी वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती है. अब इंटीजर्स क्या होंगे, जैसे कि ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर. इन सबको एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर्स. आते हैं हम सब इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स पे. तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स. इंटीजर्स जो टू से एग्जैक्टली यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर्स होते हैं. और वहीं दूसरी तरफ ऑड नंबर्स टू से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल इवन में क्या होता है 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट सो ऑन. ऑड में कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट सो ऑन. फिर आए हम प्राइम नंबर्स पे. प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स हुज फैक्टर्स आर ओनली इटसेल्फ एंड 1. प्राइम नंबर्स वही नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 होगा या वह स्वयं होंगे. ठीक है. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 एंड डॉट 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 सो ऑन.
कि ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर केवल 1 हो या वो स्वयं हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसमें 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर दैट इज़ एन इवन नंबर। 2 ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है और एक मात्र इवन नंबर होता है जो कि प्राइम है। कंपोजिट में क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन फैक्टर अदर दैन इटसेल्फ। कोई कंपोजिट नंबर वह नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके पास 1 और खुद को छोड़कर भी फैक्टर्स होते हैं। समझे? जैसे कि 4 के पास फैक्टर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 2 है और 4 है। ठीक, फिर आते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। अब पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है ये आप ध्यान से देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 2 पर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में आप देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, ए सेट ऑफ नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन when we perform that operation on members of that set we always get a set member। मतलब किसी नंबर्स का सेट आपको दिया हो और उस पर हम कोई ऑपरेशन फॉलो कराएं, उस सेट के मेंबर्स के बीच में कोई एक ऑपरेशन हम फॉलो कराएं। ऑपरेशन मीन्स यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, कोई भी एक चीज़ हम फॉलो कराएं तो वी ऑलवेज गेट अ प्रोडक्ट। ठीक, हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन वो प्रोडक्ट क्या होगा? सेट मेंबर होगा, उसी सेट्स का एक मेंबर होगा वो। ठीक है, फिर से एक बार, ए सेट इज क्लोज्ड, a set of number is closed under an operation when we perform that operation on the members of that set and we always get a set member, या कह सकते हैं and we always get a product which is the member of that set। ठीक, कोई एक नंबर का सेट, कोई किसी नंबर्स का सेट ले लेते हैं जैसे कि होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, कोई भी हो, के ऊपर अगर हम कोई ऑपरेशन फॉलो कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट आएगा वो भी उसी सेट से ही रहेगा। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं अपना ये पेज नंबर 2 पे पहला होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के बाद ये जो ब्लू में एक चार्ट बनाया गया है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला ऑपरेशन कराया इन्होंने एडिशन के साथ। एडिशन में क्या होता है कि 0 और 5 को इन्होंने ऐड कराया है। ठीक है, 0 भी आपका होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है, दोनों को ऐड कराया, 5 आया, वो भी क्या है? एक होल नंबर ही है। नेक्स्ट क्या है? 4 + 7, 4 + 7 क्या होगा? 11, जो कि क्या है? एक होल नंबर है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स then the sum of a and b are then the sum of a and b is also a whole number। कि अगर a और b कोई दो होल नंबर्स हों तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा? होल नंबर्स होगा। मतलब होल नंबर्स आर फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। समझ में आई बात? चलो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एडिशन में गए 0 + 5 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 5, जो कि क्या है? एक होल नंबर है। 4 + 7 = 11, ये भी क्या है? एक होल नंबर है। तो एक जनरली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं a + b इज अ होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b, कि a + b भी एक होल नंबर होगा। किसके लिए होगा? कोई भी होल नंबर a या b के। या अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन द सम ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो अ होल नंबर।
निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या है हमारा कि जो होल नंबर होता है वो अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, आए सब्सट्रैक्शन में हम 5 - 7 = -2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। 5 - 7 क्या आएगा, -2, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, होल नंबर नहीं है। मीन्स ये कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, या कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। 0 × 3 = 0 क्या है, एक होल नंबर है। 3 × 7 = 21, ये भी एक होल नंबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं जनरली कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट ए × बी इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, मीन्स ये कि ए और बी अगर जो कोई दो होल नंबर्स हैं, ए और बी अगर कोई दो नंबर्स हैं तो उनके प्रोडक्ट ए × बी भी क्या होंगे, होल नंबर होंगे। मतलब ये है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आते हैं डिवीज़न पे। 5 / 8, 5 को 8 से डिवाइड किया, जो कि एक होल नंबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, कि होल नंबर डिवीज़न के अंडर क्लोज नहीं है, या कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स पे चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं। तो सबसे पहले ऑपरेशन हमने एडिशन का फॉलो कराया है। तो -6 + 5, -6 + 5 क्या आता है, -1 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। -7 + -5 ये आएगा आपका -12, ये भी क्या है, इंटीजर है। 8 + 5 ये भी आपका इंटीजर होगा, 13 आएगा, इंटीजर होगा। मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। मीन्स ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। Take a and b are two integers, then the sum of a and b is also a integer. रिजल्ट क्या आया कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब आए हम सब्ट्रैक्शन पे। 7 - 5, 7 - 5 क्या आएगा, 2, जो क्या है, एक इंटीजर है। फिर 5 - 7 ये क्या आएगा, -2, क्या है ये, इंटीजर है। -6 - 8 = -14 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। तो -6 -8, ठीक है। अब -6 माइनस ब्रैकेट में -8, इसका आंसर आएगा 2, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। उसके बाद है 8 - 6 ब्रैकेट में -6, क्या हो जाएगा, 8 + 6 आएगा कितना, 14, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो देन वी कैन से दैट इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन a - b is also an integer and b - a is also an integer। समझ में आया कि अगर a और b कोई दो इंटीजर्स हों तो a - b भी इंटीजर होगा और b - a भी इंटीजर होगा। मतलब ये है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, या इंटीजर्स आर फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन।
फिर आए हम डिवीज़न पे, यहाँ डिवीज़न पे। यहाँ हमने देखा 5 डिवाइड बाई 8। अब 5/8 जो है आपका, ये क्या आएगा आंसर इसका आंसर पॉइंट में आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है मतलब विच इज़ नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, कि इंटीजर जो होते हैं वो डिवीज़न के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करते हैं। अब हम आए रेशनल नंबर्स पे। अब रेशनल नंबर को एक बार चेक करेंगे आप लोग, ये आप करके बताएंगे हमको घर से। रेशनल नंबर को आप घर से चेक करके बताएंगे। अब हम बताते चलें कुछ नंबर्स के विषय में भी। रेशनल नंबर आपने जाना क्या है। रेशनल नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर मीन्स तो हो गया आपका परिमेय संख्याएं। अब इरेशनल मीन्स क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर उसे कहते हैं, इरेशनल नंबर इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। इरेशनल नंबर जो होता है वो p/q के रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि √5, √11, √21, ये सब क्या हैं, इरेशनल नंबर से, इन्हें हम p/q के रूप में फॉलो नहीं करा सकते। उसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव पे। कम्यूटेटिविटी, अब इसको एक बार आप ध्यान से समझ लो, कम्यूटेटिविटी किसे कहते हैं। इफ़ ए बी आर टू नंबर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि नंबर्स में सब आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इवन ऑड सब आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ में मतलब इंटीजर से, नेचुरल से और होल से है, ठीक, और रेशनल से है। तो कम्यूटेटिविटी क्या होता है। कम्यूटेटिविटी ये होता है कि ए एंड बी अगर कोई दो नंबर्स हों, ठीक, तो मान, हाँ ठीक है, चलिए, ए एंड बी कोई दो नंबर्स हों, ठीक है, तो अगर हम a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसा कि आप यहाँ देखिए 0 + 7, 7 + 0 क्या है, सेम है, 7 आ रहा है। तो वही कहने का मतलब ये है कि अगर a एंड b कोई दो नंबर्स हैं, तो a + b इक्वल टू b + a इज कॉल्ड अंडर कम्यूटेटिविटी। कि अगर कोई दो नंबर्स a एंड b कुछ इस तरीके से रिलेटेड हैं, जैसे कि a + b इक्वल टू b + a, देन वी कॉल्ड दे फॉलो कम्यूटेटिविटी। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, कम्यूटेटिविटी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं होल नंबर से। जैसा कि आप देख रहे हैं एडिशन में इन्होंने सर क्या किया, 0 + 7 इक्वल टू 7 + 0। अब 0 + 7 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 + 0 को ऐड करेंगे तो भी 7 ही आएगा। ठीक है, फिर 2 + 3। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, कम्यूटेटिविटी में ये होता है कि अगर हम 2 + 3 कर दें, यह आएगा आपका 5, तो 3 + 2 करने पर भी अगर 5 आ गया, ध्यान से देखिएगा, 2 + 3 किए हम ना 5, और 3 + 2 इक्वल टू 5, देन वी कैन से दैट 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2। ठीक,
ये जो यहाँ पे वो बना, ये कम्यूटेटिविटी है। तो एडिशन में ही कम्यूटेटिविटी होती है केवल, ठीक है, एडिशन इज़ कम्यूटेटिविटी। अब सब्सट्रैक्शन में क्यों नहीं होती है, हम देख लेते हैं। 3 - 2 हमने किया, क्या आया 1, और 2 - 3 कर दिया, क्या आया -1। क्या दोनों सेम है, नहीं है ना, तो कम्यूटेटिविटी सब्सट्रैक्शन में नहीं फॉलो करती है। अब मल्टीप्लिकेशन पे भी इन्होंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। जैसे कि 2 × 3 क्या आया 6, फिर 3 × 2 कर देंगे, क्या आएगा 6, दोनों सेम आया, तो कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है लेकिन डिवीज़न नहीं है। देख लेते हैं। 2/4 क्या आएगा 1/2 आएगा, और 4/2 क्या आएगा 2 आएगा, 4/2 क्या आएगा 2। क्या दोनों सेम है, नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मानना ए और बी कोई दो नंबर्स हों तो a × b = b × a होना चाहिए, या a + b = b + a होना चाहिए, ठीक है, या a - b = b - a होना चाहिए, या a/b = b/a होना चाहिए, ठीक। अगर जो ये इस तरीके से फॉलो हो रहा है, सारे ऑपरेशन इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे कम्यूटेटिव हैं। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में आपको बताना है कि कैसे क्या फॉलो हो रहा है। सेम चीज़ यही है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पर्सनली मैसेज करके या फिर ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, नेक्स्ट टर्म कल, एंड थैंक यू।